नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नवाब मलिक को इस वक्त किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा और सबसे बेकार बयानबाजी को लेकर नवाब मलिक सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखड़े को टारगेट कर लिया है और उसी टारगेट पर वो एक के बाद एक निशाना साधते हुए नजर आते हैं। और इसको टारगेट करने के पीछे जो सबसे बड़ा और महज कारण है वो है कि यही वो व्यक्ति है, समीर वानखड़े ही वो ऑफिसर है जिन्होंने इनके दामाद समीर खान के टाइम पर जो है पूरे ड्रग वाले मामले की कार्रवाई की थी। और इसी वजह से जो है समीर खान 8.5 महीने जेल में बिता कर आए और इसी निजी कारण के वजह से वो समीर वानखड़े को निशाने पर साधते नजर आ रहे हैं। आर्यन खान के ड्रग मामले से शुरुआत हुई इसकी, और उसके बाद एक बयानबाजी करके आज के वक्त में पूरा हिंदुस्तान जानने लगा कि आखिर नवाब मलिक है कौन, क्योंकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से और साथ ही साथ मीडिया के सामने आना काफी ज्यादा पसंद है, उन्हें लाइमलाइट में रहना काफी ज्यादा पसंद है। और इसी तरीके से वो किस तरीके से लाइमलाइट में बने रहेंगे इसको लेकर वो एक के बाद एक बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आपको बता दें कि अभी उन्होंने एक और बयानबाजी की है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके समीर वानखड़े की जो मृत मां है उनके कुछ डॉक्यूमेंट जो है डेथ सर्टिफिकेट के वो साझा किए हैं और उन्होंने उस पर भारी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या आरोप लगाया है आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि समीर वानखड़े के पूरे परिवार ने जो है दोहरी पहचान अपनाई है। पिता की दोहरी पहचान जो है एक दाऊद है और एक ज्ञानदेव के नाम से है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि माँ की दोहरी पहचान बनाई गई है, बहन की दोहरी पहचान बनाई गई है और स्वयं जो समीर वानखड़े हैं उन्होंने भी अपनी दोहरी पहचान बनाकर रखी है। और इसीलिए ये दोहरी पहचान बनाकर ये जो पूरा परिवार है पूरे प्रदेश को धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब जो उनकी मम्मी का जो डेथ सर्टिफिकेट जो है समीर वानखड़े की उनको दिखाकर उन्होंने कहा है कि इसमें जो है मुस्लिम दिखा रहा है, इसमें जो नाम है ज्ञानदेव दाऊद दिखा रहा है, जबकि वैसा कुछ नहीं, वहाँ पर भी ज्ञानदेव वानखड़े देखने के लिए मिल रहा। बट स्टिल उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है मुस्लिम यानी डेथ सर्टिफिकेट में मुस्लिम, और जब काम की बारी आए, जब नौकरी लेने की बारी आए तो हिंदू करके दिखाया जाता है। ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। आपको बता दें कि इस तरीके से उन्होंने जो डेथ सर्टिफिकेट है, यानी आप सोच सकते हैं कि कितने इनसेंसिटिव नवाब मलिक है कि एक ऑफिसर की मरी हुई माँ को भी वो बख्शने को तैयार नहीं है। एक ऑफिसर की मरी हुई माँ को भी इस पूरे मुद्दे में वो खींचते हुए नजर आ रहे हैं और उसको लेकर वो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सच में एक शर्मनाक काम है। और एक ऐसा ही व्यक्ति इस काम को अंजाम दे सकता है जिसके अंदर भावना बोलकर कोई चीज़ ही ना हो। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके का काम किया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस तरीके से इसे साझा करते हुए लिखा है कि एक और फर्जीवाड़ा अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और सरकारी नौकरी के लिए हिंदू है, धन्य है दाऊद दयानंद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ऐसे जो है भारी भरकम स्टेटमेंट देते नजर आते हैं और ऐसे एक औरत के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इस दुनिया में भी नहीं है, और वो आकर सामने ये बता भी नहीं सकती है कि ये आरोप झूठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने एक मंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति किस स्तर तक जो है कहाँ तक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है कि उसे सही और गलत की समझ ही खत्म हो चुकी है। उसे अब यही नहीं समझ आ रहा है कि किसी पर आरोप मरने के लिए किसी मरे व्यक्ति की जो डेथ सर्टिफिकेट है उसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सच है वो वक्त के साथ सामने चला ही आता है। तो ऐसे में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपको बता दें कि एक एडिटेड चैट को जो है नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, वो भी बिना वेरीफाइड किए, जिसमें समीर वानखड़े की पत्नी जो है क्रांति रेडकर वानखड़े, उनका एक जो है तस्वीर का इस्तेमाल किया था, उनके नाम का इस्तेमाल किया था और वो किसी कैप्टन जैक स्पैरो नाम के व्यक्ति जो है उसके आईडी से वो बात करती हुई नजर आ रही थी, जिसमें ये लिखा था कि अगर किसी के पास नवाब मलिक और दाऊद जो इब्राहिम है उससे जुड़े हुए कोई तस्वीर की बात हुई तो उन्हें कहा कि अगर है तो साझा करने के लिए इसके लिए उन्हें इनाम मिला जाएगा। जिसके बाद उस व्यक्ति ने तस्वीर को साझा किया, लेकिन उस तस्वीर में नवाब मलिक राज बब्बर के साथ नजर आए थे, जिस पर जो क्रांति रेडकर के नाम से जो आईडी है वो ये कहते हैं कि आखिर ये क्या है। तो उसके बाद जो कैप्टन जैक स्पैरो है वो ये बात कहता हुआ नजर आता है कि जो राज बब्बर है उसको भी उनकी जो पत्नी है वो दाऊद करके बुलाती है और ऐसे में ये तस्वीर है। तो इसको लेकर आपको बता दें कि नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था और कहा था कि ओ माय गॉड, और इस तरीके से उन्होंने कहा था कि एक मजाक देखने के लिए मुझे मिला और बिना वेरिफिकेशन के इसको उन्होंने साझा किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जबकि कोर्ट से उन्हें फटकार पहले भी लग चुकी है कि वो इस तरीके के काम को ना करे, कोर्ट से उन्हें बहुत पहले फटकार लग चुकी है कि बिना वेरीफाई किए हुए किसी पर वो आरोप नहीं लगाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी बैक टू बैक जो है वो समीर वानखड़े के कास्ट पर, समीर वानखड़े के परिवार पर, समीर वानखड़े के काम पर, उनके कपड़ों पर, उनकी निजी जिंदगी पर, उनकी पत्नी पर, उनकी माँ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। उनकी पत्नी की बहन को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। तो ऐसे में समीर वानखड़े के जो पिता है ज्ञानदेव वानखड़े, उन्होंने कोर्ट से जो है विनती की थी कि नवाब मलिक को किसी भी टिप्पणी जो है गलत
टिप्पणी उनके परिवार के खिलाफ करने से रोका जाए। जो डिफॉर्मेशन सूट है उन्होंने जो है फाइल किया हुआ था और ऐसे में आपको बता दें कि कोर्ट ने नवाब मलिक को फटकार लगाई थी और कहा था कि नवाब मलिक जो है किसी भी तथ्य का इस्तेमाल जो करते हैं, किसी भी जो डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसको बेहतर तरीके से जो है उन्हें पहले वेरीफाई करने की ज़रूरत है। पहले उसे वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ही उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि एक मंत्री होने के बावजूद जो है वो बिना वेरीफाई किए हुए करते हैं, तो ये काफ़ी गलत है क्योंकि मंत्री के लिए वेरिफिकेशन लेवल जो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। साथ ही उन्हें ये भी कहा गया था कि वो एक पार्टी के स्पोक पर्सन है और ऐसे में वो जो कुछ भी कहते हैं उसके अलग मायने होते हैं, तो उन्हें सोच समझकर सही और सटीक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए और जिस डॉक्यूमेंट को लेकर वो सामने वाले पर आरोप मढ़ रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को जो है एक के बाद एक रीचेक करने के बाद ही उसे जो है सार्वजनिक करना चाहिए। अब ऐसे में इतना कुछ कहने के बाद भी नवाब मलिक ने जो है एडिटेड चैट उसे पोस्ट कर दिया समीर वानखड़े की पत्नी के नाम से, क्रांति रेडकर के नाम से, जिसके बाद क्रांति रेडकर ने भी उनके खिलाफ जो है ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट जो है मुंबई पुलिस के पास दर्ज करवाई, क्योंकि वो जो है उनका कहना है कि उनके तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद ही उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है और ये एडिटेड चैट है, इस बात को उनके पास प्रमाण था और नवाब मलिक ने बिना वेरिफिकेशन के उसे साझा किया है, जो कि सरासर गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो है आपको बता दें कि इसको लेकर ही उन्होंने सारी फटकार भी उन्हें लगाई थी। अभी जो है कोर्ट ने और सख्ती दिखाई है, जो 2 बेंच की जो ये बैठक हुई थी उसमें उन्हें ये कह दिया गया है कि वो अब समीर वानखड़े के परिवार के खिलाफ एक भी गलत टिप्पणी, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी ऐसी ट्वीट को नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि समीर वानखड़े के पिता जो है ध्यानदेव वानखड़े, उन्होंने दूसरी बार कोर्ट में जो है इसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की, उन्होंने जो है इसको लेकर गुहार लगाई कि नवाब मलिक पर रोक लगाया जाए, जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जिस तरीके से वो गलत तरीके से जो है इस नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि जब से समीर खान को लेकर मामला सामने आया है तब से नवाब मलिक सिर्फ मीडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत है, उन्हें इतना मीडिया से और इतना लाइमलाइट से क्या प्यार है। जिसके बाद कोर्ट ने कह दिया है कि 9 दिसंबर तक वो कुछ भी गलत टिप्पणी, गलत ट्वीट या गलत तरीके से कोई भी आरोप समीर वानखड़े या उनके परिवार के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो ये नवाब मलिक को एक बड़ा झटका जो है कोर्ट की तरफ से लगा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो डिफेमेशन सूट जो है उनके तरह जो है मानहानि का केस जो है जो उनके ऊपर डाला गया था, समीर वानखड़े के जो पिता ध्यानदेव वानखड़े हैं उन्होंने डाला था, अब उसकी सुनवाई भी जो है 9 दिसंबर तक टल चुकी है और उसकी जो आखिरी सुनवाई जो है ऐसा माना जा रहा है कि 9 दिसंबर को जो है की जाएगी और उस दौरान ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर कोर्ट जो है नवाब मलिक के खिलाफ क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए नवाब मलिक को जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके मुंह को कोर्ट ने बंद कर दिया है कि वो कोई भी आरोप जो है किसी भी तरीके की फालतू बयानबाजी समीर वानखड़े के परिवार के ऊपर नहीं कर सकते हैं। और इससे आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज नवाब मलिक ने सारी हदें पार कर दी कि उन्होंने जो समीर वानखड़े की मृत माँ है उनके डेथ सर्टिफिकेट को भी उन्होंने सामने रख दिया और उसको लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि इसको लेकर भी अब लोग उन पर निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट उन्होंने साझा किया है उसमें उनकी माँ तो मुस्लिम है लेकिन उनके पिता का जो नाम है वहाँ पर भी ध्यानदेव वानखड़े है, ना कि ध्यानदेव दाऊद। तो इसको लेकर भी लोग अब निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो है नवाब मलिक से कह रहे हैं कि जो एक मृत इंसान है उसको भी नवाब मलिक ने नहीं बख्शा है और एक ऐसी औरत का जो है उन्होंने नाम उछाला है, जो नाम लेकर वो सामने आए, जो औरत जो है इस दुनिया में ही नहीं है और सामने आकर वो कह भी नहीं सकती है कि ये सारी चीज़ें झूठ या गलत है। साथ ही साथ उसमें लोगों ने कहा है कि जो उन्होंने ये डेथ सर्टिफिकेट सामने रखा है उसमें साफ तौर पर दिख सकता है कि उनकी माँ जो है मुस्लिम है लेकिन उनके पिता ध्यानदेव वानखड़े है लिखा हुआ, यानी वो हिंदू नाम जो है वहाँ पर है, ना कि ध्यानदेव दाऊद लिखा हुआ है। और इसको लेकर वो फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नवाब मलिक है वो खुद के बिछाए जाल में ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मामले में देख सकते हैं कि एक मंत्री व्यक्ति है वो औरत की गरिमा को नहीं बनाए रख रहा है, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, जो औरत इस दुनिया में नहीं है उसको लेकर वो बयानबाजी करते हैं। कितना वो अपना स्तर जो है नीचे गिरा चुके हैं और इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार उन्हें शाबाशी देती हुई नजर आती है और उन्हें इस तरीके के काम को करने से रोकती नहीं है। अब ऐसे में जब कोर्ट ने उन पर पाबंदी लगा दी है, वो कोर्ट ने जो कह दिया है कि इस तरीके के किसी भी बयानबाजी करने से उन्हें बचना होगा, तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि नवाब मलिक इतने दिन जो है किस तरीके से सारे आरोपों को अपने पेटों में पचा के रख सकते हैं या फिर इसके कोर्ट के मना करने के बाद भी उनकी जो बोलती है वो बंद नहीं होती और इस तरीके की बयानबाजी वो करते नजर आते हैं। अब ये वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि आखिर इसको लेकर 9 दिसंबर को क्या फैसला आने वाला है और किस तरीके से जो है नवाब मलिक की और पोल खुलेगी और कोर्ट का क्या फैसला नवाब मलिक को लेकर आएगा, ये भी 9 दिसंबर को जो है साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।